Hello everyone. Today I am going to explain you about the job letter, and this is in the curriculum of class 12. In this letter I am going to tell you about the format, layout, the whole explanation about that, and in paragraphs also, in first paragraph what you can write, second paragraph what you can write, how you can do the ending. Apart from that, I will explain you about how to write a biodata, and I will share one sample letter to make your concept more clear. Job letter. The format of the covering letter is similar to the format of formal letter. ठीक है, so here मैं अब आपको बता रही हूँ कि क्या format रहेगा. Sender's address. The sender address is usually put on the top left hand corner. तो आपको after explaining all the headings, I will show you the job letter कि वो job letter कैसे लिखी जाती है. सेंडर्स एड्रेस के बाद आपको डेट जरूर लिखनी है. द सेंडर एड्रेस इज फॉलोड बाय द डेट जस्ट बिलो इट. दिस इज द डेट ऑन विच लेटर इज बीइंग रिटन. तो जिस दिन आप उस लेटर को लिख रहे हो उसी में ही लिखनी है. और जब भी इट वुड बी रिटन इन एक्सपैंडेड फॉर्म. एक्सपैंडेड फॉर्म वो हो जाती है डेट, मंथ, ईयर, या मंथ, डेट, ईयर. दैट फॉर्मेट आप अपने आप से चूज कर सकते हो. रिसीवर्स एड्रेस. Whether to write to above, the address depends on the writer's preference. Make sure you write the official title, name, position, etc. to receivers as the first line of the letter. अगर आप किसी स्कूल को लिख रहे हो, कंपनी को लिख रहे हो, तो आप उसके हेड डिपार्टमेंट को लिख रहे हो, तो उनका एड्रेस आपको पता होना चाहिए. मोस्ट प्रोबेबली इट इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. अगर क्वेश्चन में रिसीवर का एड्रेस नहीं होता, कोई कंपनी का नेम होता है, तो आप कंपनी का नेम और कुछ XYZ एरिया या कुछ सिंपल आप दिल्ली, कोलकाता, कुछ भी एरिया जो दिया है वो मेंशन कर सकते हो. उसके बाद आ जाता है आपका सब्जेक्ट. सब्जेक्ट होता है व्हाई, द पर्पस ऑफ राइटिंग अ लेटर. तो ये वन लाइन में होना चाहिए, बहुत ज्यादा लंबा सब्जेक्ट नहीं होता. सब्जेक्ट जो होता है वो इसलिए होता है ताकि आपको पता लग जाए कि किस पर्पस के लिए ये लेटर आई है. Then we sum up with the purpose of the letter in one line. This help the receiver to focus on the subject of the letter in one glance, मतलब one नजर में. It is important to underline the subject. Salutations. Salutations is like this is where you greet the person. जब अगर आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो आपको डियर लगाने की जरूरत नहीं होती. फॉर्मल लेटर के अंदर आप सर और मैडम से ही शुरू करोगे, डियर नहीं लगाओगे. उसके बाद आ जाती है आपकी मेन कंटेंट, बॉडी ऑफ द लेटर, कि जिसके अंदर आपको 2 और 3 पैराग्राफ्स में आपको लेटर को लिखना होता है. आप जब लेटर लिख रहे हैं, आपका जो कंटेंट है वो फॉर्मल होना चाहिए. बहुत ही ज्यादा फ्रेंडशिप वाली लैंग्वेज नहीं लिखनी है, और बहुत ही ज्यादा आपको मतलब आप कह सकते हो हार्श वर्ड्स नहीं यूज करने हैं. इट शुड बी रिस्पेक्टफुल मैनर, प्रॉपर, in a proper language. It should be like that only. Now come to the paragraph. तो paragraph 1 में जो है आपको ये बताना है कि आपको कहाँ से जो है लेटर का सोर्स मिला. मतलब आपको कहाँ से पता लगा. आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो आपने कहाँ से देखा है, किसी न्यूज़पेपर में से देखा है या क्या है, कोई एडवर्टाइजमेंट आई थी, तो वो आपको मेंशन करनी है. और अलोंग विद द डेट कि इस डेट को मेरे न्यूज़पेपर में आपकी जो है एडवर्टाइजमेंट थी जॉब के लिए, तो वो आपको मेंशन करनी है पैराग्राफ 1 में. ठीक है. और इसके अलावा आपने ये मेंशन करना है पैराग्राफ 1 में कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो. एक तो आपको इंफॉर्मेशन देनी है कि कहां से आपको मिला सोर्स. सेकेंडली आपको ये बताना है कि आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो. Now come to the paragraph number 2. Make sure you will write all these points, then only your paragraph, your letter will be impressive. ठीक है. आपको अपना कैंडिडेचर जो है वो एक्सप्लेन करना है ब्रीफली, थोड़ा सा, कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या आपकी अचीवमेंट है. बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प में आपको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि आप बायोडेटा में बाद में एक्सप्लेन करने वाले हो. ठीक है. और आप इस जॉब के लिए किस तरीके से परफेक्ट हो. यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस, यू कैन शेयर योर स्ट्रेंथ,
कि ये जो जॉब है ये मेरे लिए किस तरीके से जो है फिट है। और बहुत ही ज्यादा आपको क्लियर रखना है, ताकि ये जॉब, अगर आप जॉब लेटर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इसलिए कर रहे हो कि वो जॉब आपको ही मिलनी चाहिए। नाउ कम टू द पैराग्राफ नंबर 3। अब थर्ड पैराग्राफ में आपको क्या एक्सप्लेन करना है, यहां पर आपको रेफरेंस आप कर सकते हो कि मैं आपके साथ आई एम जस्ट, ये रेफरेंस आप कर सकते हो। डिटेल आप उसमें मेंशन कर सकते हो कि मैं आपके साथ अपने जो बायोडेटा है वो मैं इनक्लोज कर रहा हूँ, डिटेल्स इनक्लोज कर रहा हूँ। इसके साथ जो भी आप अपनी लेटर के साथ लिखते हो, जैसे अपने अगर आप डॉक्यूमेंट्स इनक्लोज कर रहे हो, आप कोई क्या अपना बायोडेटा इनक्लोज कर रहे हो, दैट यू हैव टू राइट इट डाउन, ठीक है। और आप उसमें 1-to-1 इंटरव्यू के लिए भी आप बोल सकते हो कि आप जो हो वो कंप्लीटली यू आर अवेलेबल फॉर द इंटरव्यू ऑल्सो, ठीक है। तो और जो भी आपकी ये जो आपकी डिटेल्स आपके उससे दी गई हैं, दे आर ओरिजिनल एंड इट इज लाइक नो, कई बार होता है कि लोग जो होते हैं वो बेकार गलत वो दे देते हैं एक्सपीरियंस वगैरह। सो दिस ऑल आर, यू आर जस्ट गिविंग दैट कि मैं इसकी एश्योरिटी दे रहा हूँ, प्रॉमिसिंग नोट लाइक दैट, ठीक है। और उसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करना है आपको कि आप जो है लास्ट में जब हम क्लोजिंग करते हैं वो होता ही है योर्स फेथफुली ट्रूली, इससे आप एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग कर लोगे। और लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द पॉजिटिव रिस्पॉन्स जरूर आप लिखेंगे कि यू आर जस्ट, इससे क्या होता है कि जो भी आप जिसको भी लेटर लिख रहे हो उसको ऐसा लगता है कि यू आर लाइक वेरी इंटरेस्टेड फॉर द जॉब। और अगर उनको आपका जो है बायोडेटा मैचिंग लगता है, सो दे कैन लाइक कॉल यू बैक। फाइनली आपको वहां पे सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर की जगह आप, इट्स लाइक यू कैन राइट द नेम इन योर ब्लॉक लेटर। इफ नेम इज गिवन देन इट फाइन, अगर आपका नेम नहीं है ये दिया हुआ देन यू कैन क्लोज इट विद द XYZ, बिकॉज एज पर रूल आपको अपना नेम डिस्क्लोज नहीं करना होता। तो वहां पर ऑलरेडी नेम्स जो है वो दिए ही जाते हैं। इतना जो है आपको ये पूरा एक बार ही आप इसको देंगे। दीज आर द मेन पॉइंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द, नाउ वी हैव टू अटैच अ बायोडेटा, और जिसे हम CV भी कहते हैं, जो कि डिफरेंट 4 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड है। पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, रेफरेंसेस। सो सबसे पहले बायोडेटा की हेडिंग आती है जिसमें कि आपका आ जाएगा नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ भी आपकी जो है वो एक्सपैंडेड फॉर्म में ही आएगी। एड्रेस, एज, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, दीज आर मस्ट। नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस कि आप मैरिड हो कि अनमैरिड हो, सिंपल आपको लिखना है। क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन का जो है वो टैबुलर बनता है। नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, वो मैं भी आपको टैबुलर मूवमेंट में उसमें दिखाऊंगी फॉर्म में। जो भी आपका एग्जामिनेशन है, सपोज आपका ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, 10th है, 12th है, वो कौन से बोर्ड और यूनिवर्सिटी से किया गया है। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ईयर ऑफ पासिंग और क्या परसेंटेज थी आपकी उसमें। सो दीज आर रिक्वायर्ड। आफ्टर दैट इट कम्स वर्क एक्सपीरियंस, और वर्क एक्सपीरियंस जो होता है इट शुड बी रिटन फ्रॉम द लेटेस्ट टू ओल्डेस्ट। अब सबसे पहले आपका जो करंट है वो आप लिखोगे, ये नहीं कि सबसे पहले जो ओल्ड वाला है वो करोगे। सपोज आपने 3 जॉब्स करी, तो अब आप 4th के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो सबसे ऊपर 3rd नंबर वाली जॉब का एक्सपीरियंस आएगा, ना कि सबसे ऊपर सबसे पहले नंबर वाली जॉब का आएगा। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। लेटेस्ट वाला जो होता है वो पहले बताया जाता है, ओल्डेस्ट जो होता है वो बाद में बताया जाता है। अचीवमेंट्स, अचीवमेंट्स में यू कैन मेंशन कि आपने कुछ अवार्ड लिए हैं। सपोज इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द टीचिंग जॉब, तो आपने टीचिंग में कोई स्टेट लेवल अवार्ड लिया है। अगर आपने किसी आप MNC वगैरह में कर रहे हो, कोई आप लाइक मैनेजमेंट के उस पे कर रहे हो, तो आप अपनी अचीवमेंट बता सकते हो कि इस लेवल पे मुझे बेस्ट एम्प्लॉयर का अचीवमेंट मिली थी। इस टाइप से आप उसको मेंशन कर सकते हो। लैंग्वेजेस नोन आप लिख सकते हो, हिंदी, इंग्लिश और उसके अलावा जो भी आपको लैंग्वेज आती है वो आप कर सकते हो।
स्किल्स के अंदर आपका आता है कि सपोज आप जो है अच्छे से कंप्यूटर सेवे हो, कंप्यूटर अच्छे से ऑपरेट करते हो, तो आपको वो वाली स्किल्स एंड करनी है। और एडिशनल आप क्या कर सकते हो वो आप मेंशन करोगे स्किल्स के अंदर। वीकनेसेस होती है, वीकनेसेस की जगह आप अपना लिख सकते हो, बिकॉज स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जरूर पूछी जाती हैं। अब वीकनेसेस में आप कुछ भी मतलब मेंशन कर सकते हो। सपोज अगर आप कुछ है कि चीजों को यू टेक टाइम टू मैनेज, तो आप वो लिख सकते हो। टाइम मैनेजमेंट आप में अच्छा नहीं है तो वो यू कैन कर सकते हो, बट साथ में ये भी लाइन ऐड कर सकते हो कि आई एम वर्किंग ऑन इट एंड सून आई विल कवर इट अप। हॉबीज आप अपनी लिख सकते हो, जो भी आपकी हॉबीज होंगी, रीडिंग, सर्फिंग नेट और लर्निंग न्यू न्यू थिंग्स, सो इट कैन बी लाइक दैट। रेफरेंसेस क्या होते हैं कि रेफरेंसेस हमें जो मेंशन करने होते हैं वो इसलिए होते हैं ताकि जो करंट जॉब का जो है जॉब में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो वो आपके पुराने ऑफिस से या उस पर्सन से कांटेक्ट कर सकते हैं कि आप किस तरीके के मतलब पर्सन हो, आपका क्या मतलब बैकग्राउंड है, आप जेन्युइन हो, हार्ड वर्किंग हो या नहीं हो, तो रेफरेंसेस आप डाल सकते हो। अब रेफरेंसेस में क्या प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों को कि अब हम क्या लिखें, किसका नाम लिखें, तो आप सिंपली मेंशन कर दो, लाइक रेफरेंसेस में मिस्टर कुछ भी लिख दो, मिस्टर गुप्ता कॉन्टैक्ट नंबर 91 क्रॉस 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 करके 000 कर दो। एंड आप कुछ भी ऐसा मेंशन कर सकते हो, दिस कंपनी, तो ना तो कोई कंपनी है, एबीसी कंपनी कर दो, फोन नंबर कर दो, तो आप उनको दो पर्टिकुलर्स मेंशन कर सकते हो। तो रेफरेंसेस इज रिक्वायर्ड। डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन में आ जाता है कि आप ये डिक्लेयर कर रहे हो कि आई अपना नाम लिख के कि अबव मेंशन्ड ऑल लाइक डिटेल्स आर ट्रू, एंड इफ यू फील एनी काइंड ऑफ लाइक डिस्क्रिपेंसी, मतलब उसमें चेंजेस कर सकते हो, तो यू कैन टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन टुवर्ड्स दैट। कि जो भी आप अपने मार्क्स बता रहे हो, जो भी आप एक्सपीरियंस बता रहे हो, तो उसका आपके पास वेल प्रूफ है, आप कुछ गलत नहीं बता रहे हो। सो डिक्लेरेशन इज very much required when you are just writing about your CV. Then you have to write down the date, place, signature. So these are the details which are like mandatory and it is required in a biodata. अगर आप इसमें से कुछ भी मिस करते हो then you can lose your marks as well. Now I am sharing a sample of job application. It is for the PGT teacher. जिस तरीके से ये जॉब एप्लीकेशन लिखी है दैट यू हैव टू राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस 948C, कुछ भी आप एड्रेस देख सकते हो। देन यू हैव टू लीव अ लाइन, दिसंबर 28 डेट डालेंगे। देन यू हैव टू रीड द लाइन, द प्रिंसिपल, कोई भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं। अगर आपको स्कूल का नाम नहीं प्रोवाइड किया गया और आप स्कूल जॉब के लिए एप्लीकेशन दे रहे हो, टीचिंग जॉब के लिए, तो आप किसी भी स्कूल का नाम लिख सकते हो और न्यू दिल्ली लिख सकते हो। देन इट कम्स टू द सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इंग्लिश। मैम, this is with the reference to your advertisement in Hindustan Times dated December 18, 2021 for the post of PGT English in your esteemed organization. I wish to offer my candidature for the same. I am disciplined and open to learning. After completing my post-graduation, I worked with the Raman School, कोई भी आप स्कूल का नाम लिख सकते हो, for 3 months as a trainee. I possess good communication and leadership skills. अब skills आप देख सकते हो, communication skills अच्छी हैं आपकी, leadership अच्छी हैं आपकी, ठीक है, team handling भी आ सकता है अगर आप किसी और कंपनी में डाल रहे हो तो। I am very enthusiastic and hold a good track record. तो अब अगर आप कहीं जॉब करते हो, आपका वहां पर कैसा बिहेवियर है, कैसा आपका दूसरे जो है एम्प्लॉयज के साथ आपका कनेक्शन है, आप लड़ते झगड़ते नहीं हो, तो कैसा रिकॉर्ड है, तो दैट यू कैन ऑल्सो मेंशन। माय करिकुलम विद एंड अदर सर्टिफिकेट्स आर अटैच हेयर विद। अब थर्ड पैराग्राफ में आप क्या क्या अटैच कर रहे हो दैट यू हैव टू मेंशन। I assure you of my utmost sincerity and dedication if an opportunity is given to me. I will be readily available for the personal interview or interaction anytime as per your convenience.
in case my candidate is considered for said job, looking forward to the positive response. So here sincerely you can write down the name. Now you can enclose your date details and biodata. So personal details, you can write down the name, contact number, address, email ID, date of birth, nationality, that as mentioned. एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आप देखेंगे इस तरीके का आपका एक टैबुलर फॉर्म में आएगा. दिस वुड बी इन द टैबुलर फॉर्म. एग्जामिनेशन, सबसे पहले आपकी हाईएस्ट डिग्री आती है. अगेन रिपीटिंग, सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री आती है. इंस्टीट्यूशन या कॉलेज जहां से आपने वो करा, बोर्ड और यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज that you have to mention. Then leave a line, work experience. आप इस तरीके से बना सकते हो. Work experience में भी again I am telling you, latest work experience सबसे पहले आता है, उसको सबसे ऊपर लिखेंगे. ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे, कौन सी पोजीशन सी, कब से कब तक आपने वहां पर जॉब करी, सैलरी आपको क्या मिलती थी, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो सैलरी. आप अगर आपको जो भी मिलती थी वो आप मेंशन कर सकते हो, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स. इंटरेस्ट आपके क्या है, लैंग्वेज आपको कौन कौन सी पता है, रेफरेंसेस आप ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन के हेड का नाम भी दे सकते हो और नंबर दे सकते हो. नंबर आपको कॉन्टैक्ट नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, आप 91123456 ऐसा करके कुछ अनइवन और क्रॉस लगाकर आप दे सकते हो. Declaration. I hereby declare that the above stated information is true to the best of my knowledge. तो आप नीचे अपना signature लिखोगे. So this is the complete job letter which is required along with the biodata. So you can complete it like that. और इसी तरीके से आप दूसरी jobs के लिए भी you can practice for that.